इलेक्शन के समय आता है वोट मांगने के लिए। बीजेपी से क्या एक नफरतपन सा है आदिवासियों को, और हम लोग उसी को मांगेंगे। उतना हम लोग वोट देते हैं तो तय कर दिए हैं कि कल्पना को देना ही तो देना है। आदिवासी में देंगे, ये तीर धनुष में देंगे। भारत एक सफर के जरिए मैं सुजीत राणा वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स टीम के साथ उन गलियों में जा पहुंचे हैं जहां इन दिनों लोग वोट देने को लेकर उत्साहित हैं। दरअसल आज ही के दिन झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण शुरू है। यह इलाका गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें दिखाए गए रिपोर्टिंग वोटिंग शुरू होने से पहले की गई है। कल्पना को देंगे वोट। तो ये जो बीजेपी सरकार इस बार क्या नहीं निकल पाएगी क्या? बीजेपी का सरकार कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। झारखंड में क्या किया 20 साल में? कितना साल रहा था? 20 साल राज किया है। कौन सरकार थी 20 साल? बीजेपी। वो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग जो ऐसे हम लोग झारखंड का आदमी है, आदिवासी हैं, उसी को देंगे, मूल आदिवासी को। जमीन से जुड़ा हुआ यहाँ ये जो मिट्टी है जो कि कैमरा में आप देख रहे हो, इसी से इनका घर बनता है, इसी से ये लोग डिजाइन करते हैं जैसा कि मैंने पीछे दिखाया। और काफी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होते हैं आदिवासी। और आदिवासियों का यही है कि ये लोग जंगल से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पात वात से बन के तैयार हुआ है इनकी दीवारें, जो काफी बेहतर दिखता है। इन्हें इन चीज़ों से महसूस होता है कि वाकई में जंगल बचाने में भी इन लोगों का काफ़ी योगदान रहता है। और क्योंकि शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन हमेशा इन चीज़ों को लेकर बढ़ावा देती रही है। हम लोग आदिवासी हैं, विकास किया है, विकास दिख रहा है, इसीलिए इसी को देंगे। 4 मरते बीजेपी राज किया, क्या किया? बीजेपी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। बीजेपी से क्या एक नफरतपन सा है आदिवासियों को, या फिर वो बीजेपी आदिवासियों को नहीं देखना चाहती है, या फिर क्या है जो बीजेपी को सपोर्ट लोग नहीं करते? क्या करता है बीजेपी? बीजेपी हम लोग आदिवासी पर मैंने उसका नज़र दूसरा टाइप का नहीं, हम लोग विकास नहीं करने देगा। आदिवासी का जमीन हड़प हड़प करके सब ये वो करके बहा करके सब जमीन हड़प लेता है। क्या बीजेपी आदिवासियों को पसंद नहीं करती है क्या? ना, काहे नहीं करती है, क्या वजह है? वो लोग बहुत हम लोग को धकलाबाजी करता है, जमीन भी हड़प लेता है। और रघुवर दास जब था तो उसने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया ना। तो इस बार क्या लगता है कि कौन करेंगे आदिवासियों के लिए? हेमंत सोरेन नहीं करेगा तो करेगा, नहीं तो दूसरा आदमी हम लोग को ऊपर नहीं कर पाए। और मैया योजना क्या अच्छा लगता है, या फिर इसको वोट बटोरने की प्रयास के लिए लिया गया है? मैया योजना तो बहुत अच्छा है, इन लोग को मदद दे रहा है आने वाला। अच्छा एक चीज आप देखो ना, बड़ा मस्त लगाया है इसमें। जेएमएम क्या बोलती है कि मैया योजना देंगे, और वो दे भी रही है। और बीजेपी इन दिनों घोषणा पत्र में क्या लाया है? गोगो योजना। अब अगर मैया योजना मिलता है तो भी जनता को 1000 मिलेगा। बीजेपी की सरकार बन के आती है तो भी उनको 2100 ने कितना है 2500 इस तरह करके कुछ उतना मिलेगा। मतलब देखा तो जनता का पूरा फायदा है भाई, आप जिसे भी देना चाहो। लेकिन क्या मैया योजना में 1000 मिल रहा है, गौर से सुनिएगा। और बीजेपी को वो गोगो दीदी योजना में ज़्यादा देगा, डबल। तो किसमें आप पसंद कीजिएगा, उसके बावजूद भी जेएमएम को या फिर बीजेपी को? जेएमएम को 2500 रुपया दिसंबर से देगा। अच्छा, जेएमएम भी 2500 दिसंबर से देगी। हाँ। तो अब तो बस दिसंबर छूने को ही है। हाँ बोलिए, जेएमएम से आप लोग भी आ जाओ। सब हम लोग पसंद है। जेएमएम पसंद है। जेएमएम में कौन पसंद है, हेमंत सोरेन है या फिर इन दिनों कल्पना सोरेन काफी ज्यादा चर्चा का विषय में बनी हुई रहती है। और गांडे विधानसभा क्षेत्र से वो आती है। आप लोग का कौन सा क्षेत्र पता है? गांधी विधानसभा। गांडे विधानसभा तो कल्पना सोरेन का ही है। हाँ। तो क्या यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान कल्पना सोरेन यहाँ पे आई इस गाँव में? हाँ, आया है। तो आप लोगों ने क्या मांग रखा? जैसे कि मैं आया, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सड़क बहुत ज्यादा खराब है। 24 साल हो चुका है झारखंड को बन के तैयार होने में, बिहार से अलग होने में, लेकिन आज भी आपके गांव तक सड़क नहीं पहुंची है। तो क्या वजह होगी? हाँ, यहाँ तो प्रॉब्लम है, रोड से पीसीसी नहीं बनाए। क्या यहाँ की जो पिछली सरकार थी जिसे आप लोगों ने वोट दिया, इस बार भी पुनः उन्हीं को देना चाहते हो? क्या इस बार कुछ बेहतर होगा इस गांव के लिए? कैसे होगा? होगा जरूर। हाँ, और हम लोग उसी को मांगेंगे। उतना हम लोग वोट देते हैं तो इसके पीछे कौन वजह है? क्या वर्तमान सरकार की कोई गलतियां रही, या फिर पीछे जेएमएम का या फिर बीजेपी का? कई सारे सरकार आए और गए, और इस बार जब हम आपके यहाँ पे पहुँचे हैं तो आप कह सकते हो कि मैं उन गलियों में जब पहुँचा हूँ जहाँ पे वर्षों से अंधेरा है। तो चुनाव जो होता है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद को दर्शाता है। तो क्या आपको उम्मीद है कि इस बार जो नई सरकार बन के आएंगी वो आपके लिए कुछ बेहतर करेगा? क्योंकि यहाँ पे सड़कें आज तक नहीं पहुँच पाई है, तो ये बड़ा दुखनीय स्थिति हो जाता है। चुनाव के बाद में हम लोग मांगेंगे, और क्या। हाँ, कैसे नहीं देगा?
अगर दुनिया जानती है कि झारखंड एक ऐसा इलाका है जहाँ पे आदिवासियों की संख्या काफ़ी अधिक है। ऐसे में इन लोगों का घर आप देख सकते हो जो कि काफ़ी बेहतर दिखता है। कई लोग पैसा लगा के अलग अलग डिज़ाइन करते हैं, लेकिन ये लोग अपने हाथ से बनाते हैं, जो कि यहाँ पे एक दीदी है जो बता रही है कि वो किस प्रकार इन्हें बनाई है। झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन आदिवासियों के घरों में खास कर देखा जाता है कि बहुत ही सुंदर कला उतारा जाता है। जैसे आपके पीछे दिख रहा है, क्या इसे आपने बनाया है? हाँ, हम ही बनाए हैं। उसको कैसे फिट कैसे किए हैं? मत जो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ फूल बना हुआ है, कुछ गमले हैं, पत्ते हैं, और यहाँ पे हकीकत में भी एक बाल्टी है। तो इसे किस प्रकार तैयार किया जाता है? पहले मिट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर लिखते हैं, फिर पेंटिंग आप कार्य करते रहो। यहाँ पे देख सकते हो कि ये लोग मिट्टी, अच्छा लगता है हम लोग को, और घर भी बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा हाँ, दिखने में तो काफ़ी बेहतर दिख रहा है। क्या आप लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं? हाँ, तो पैसा लगा के भी आजकल कई सारे स्टिकर मिलते हैं, वाल पुट्टी करता है, उसके बाद एक स्टिकर चिपका दिया जाता है। क्या वो अच्छा होता है या फिर ये आप लोग जो बनाते हैं वो हकीकत होता है? यही हकीकत होता है, बहुत दिन चलता है, एक बार बनाते हैं। आपके यहाँ पे इन दिनों झारखंड विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है पिछली सरकार फिर से पुनः वापस आएगी या फिर कोई अतिरिक्त सरकार बन के आएंगे इस बार? यही सरकार बनेगी, कौन है इस बार ये सरकार? JMM। तो JMM में आपका कौन चुनाव लड़ रही है? कल्पना सोरेन तो कल्पना सोरेन का वोट जाएगा इस बार ज़्यादा? जाएगा। तो बीजेपी क्या अच्छा नहीं लगता है? नहीं, तो कौन पार्टी अच्छा लगता है? JMM। तो JMM ही यहाँ पे निकलेगी ना? हाँ का यहाँ पे दिन कैसे गुजरता है? क्या कार्य करते हो? क्या है इनकम का स्रोत? हाँ, यहाँ पर खेती ही होता है। तो सिंचाई का सुविधा है यहाँ की जो सरकार है वो लोग दिए हैं? सिंचाई की सुविधा तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 चापाकल दिख रहा है जिसमें से एक बंद ही लग रहा है ना? मतदान को कहना एक भी नहीं छूटना चाहिए, हाँ। टोटल देना चाहिए। वही बात है, टोटल हम लोग देंगे और क्या। हाँ? किस पार्टी को आप लोग वोट दीजिएगा? हाँ? JM को देंगे। मतलब शिबू सोरेन पसंद है? हाँ तो इस बार क्या ये तय है कि झारखंड में एक बार फिर से JMM की सरकार बनेगी? हाँ, बनेगी नहीं बनेगी चाहे नहीं बनेगी, हम लोग देना जरूरी चीज। हाँ, मतलब बने या ना बने वो तो भविष्य की बात है, उसमें हम लोग आकलन नहीं लगा सकते हैं। हाँ। लेकिन आपका कहने का अर्थ ये है कि हम तो भाई साहब उन्हीं को देंगे, है ना? हाँ, उन्हीं को देंगे। अच्छा चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार इन आदिवासियों का अधिकांश लोगों का जिंदगी बीतता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति है। जबकि अबुआ आवास का दावा करती है JMM सरकार, और यहाँ पे अधिकांश वोटर जो हैं, जो अभी बताए हैं वो लोग आकलन के माध्यम से या फिर सूत्रों के हवाले, आप जो भी कहना चाहो, इन्हें वो चीज़ प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चे लोगों को बुला लेते हैं ना, इधर और क्या बोलते हैं इसको, नोड़े हिजू में, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुम्हें गुल्ली क्यों खेलना पड़ता है? गुल्ली हम वैसे में खेलते हैं। शौक से खेलता है या फिर कुछ गेंद वेंद नहीं है उस वजह से खेल रहा है? गेंद तो है पर कभी गेंद नहीं खेलते, पूछ के ही भागते हैं। हेमंत सोरेन को जानता है? हाँ, कैसा नेता है वो? अच्छा रहता है। अच्छा, हमारा घर तो ये ना पूरा टूटा फूटा है, तो ये सरकार बहुत लोगों को घर बांट रही है अबुआ आवास के नाम पे, जानते हो उसको? तो वो चीज़ तुम्हें भी मिलना चाहिए। 15 साल तो सुलिट राज किया। हाँ 2.5 साल हेमंत सोरेन रहा था पहले हाँ गठबंधन में। हाँ। इस 15 साल सुलिट क्या किया? इस बार 5 साल रहे सिर्फ हेमंत सोरेन। 5 साल रहा हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन ने बेहतर किया है आप लोगों के लिए? अभी तो लॉकडाउन में उसको फंस गया, इसके बाद जब लॉकडाउन से छूट गया तो जेल में फंस गया, जेल से छूट गया तो अभी इलेक्शन में फंस गया। अच्छा, वो मतलब फंसते ही जा रहे हैं। उसका अगर सही समय मिल जाता हाँ। तो 5 साल में क्या नहीं करता। एकदम करते। ये आप ही का घर है? मेरा घर है। अच्छा, अबुआ आवास का बहुत ज़्यादा मांग होता है, जैसा कि मैं आपका घर देख पा रहा हूँ कि खपरेला है, मिट्टी से जुड़ा हुआ, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति आप लोग माने जाते हैं, आदिवासी मूल झारखंड के जो हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी तो ख्वाहिश होगा कि हमें ईंटों की घर चाहिए, टाइल्स लगना चाहिए, पत्थर लगना चाहिए। तो ये सब क्या मतलब उम्मीदवारों को नहीं सोचना चाहिए कि हमारी जनता काफ़ी ज़्यादा मिट्टी में ही धंसी जा रही है वर्षों से? 24 साल में जिनकी भी सरकार रही, कुछ ही पल मिला, तो ये सब बीजेपी का भी चूक रहा है या फिर इंडी गठबंधन के साथ इन दिनों जुड़े हुए JMM की सरकार भी रही, तो वो भी क्या इन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं देती है या फिर आप लोग मांग रख ही नहीं पाते हो? नहीं, वो आवास में तो हम लोग आवेदन दिए हैं, लेकिन आवेदन दिए हैं? हाँ, आएगा लिस्ट, धीरे धीरे होगा सबका। सबका होगा ऐसा उम्मीद है क्या? हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन फिर से सरकार बने तब ना। तो क्या आपका लिस्ट आया है अबुआ आवास में के लिस्ट में आपका नाम? लिस्ट में तो नाम नहीं वैसे है। सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।